everyone. My name is Anushri Srivastav. I am an English language coach. I belong to Jaipur. I love reading. I have a lot of books. Currently, I'm reading The Silent Patient. लगा आपको कि अरे वाह बड़ा फ्लुएंटली बोला, पर ये सब क्यों बोला? ये सब मैंने इसलिए बोला ताकि आपको पता चले दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक विद दिस फ्लुएंसी. नहीं बिलीव हुआ? फिर से सारे सेंटेंसेस देखो. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुश्री श्रीवास्तव और आई एम अनुश्री श्रीवास्तव. फर्स्ट क्लास में बताया था. आई एम को यूज़ कर सकते हैं हम नाम बताने के लिए, या फिर हम बताएंगे माय नेम, राइट. नेक्स्ट क्या बोला मैंने? आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज कोच. फिर अपना मैंने टाइटल दिया. क्या बताया था? आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर. वही तो बताया. उसके बाद क्या कहा? आई बिलोंग टू जयपुर. मैंने अपने बारे में एक फैक्ट बताया, एक जनरल स्टेटमेंट दिया. यू नो दिस इज़ अ फैक्ट अबाउट मी. सो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करा. कैसे? आई बिलोंग. बिलोंग वर्ब में हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना आगे ईडी लगाया, ना उसके पहले हैज़ हैव, कुछ नहीं लगाया. आई बिलोंग टू जयपुर. उसके बाद मैंने क्या बोला? आई लव रीडिंग. अगेन अ फैक्ट अबाउट मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. हैव का तो मैंने यूज़ कल की क्लास में ही बताया था. हैव लगा सकते हैं, राइट. सो आई हैव, मेरे पास क्या है? आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. करेंटली आई एम रीडिंग. आई एम रीडिंग बोला था ना. रीडिंग या आईएनजी, जब हम आई एम के बाद कोई एक्शन वर्ड में आईएनजी लगाते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं. या तो कोई चीज़ मैं जस्ट अभी कर रही हूँ, या आजकल जो मेरी लाइफ में चल रहा है. सो करेंटली आई एम रीडिंग द साइलेंट पेशेंट. सी, दिस इज सो ईजी. बस अपने दिमाग में एक डर बना के रखा हुआ है कि इंग्लिश टफ है. आपको सिर्फ वही करना है जो मैंने आपसे फर्स्ट अपने ओरिएंटेशन क्लास में बोला था. एवरी डे यू हैव टू फॉलो एंड डू वॉट आई एम आस्किंग. इंग्लिश अपने आप आ जाएगी. ये सारे सेंटेंसेस आप भी उतनी ही फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे. इनफैक्ट हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन और भी इंटरेस्टिंग हो. अब पहले तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें उसके पहले ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. ओके, using whatever I have taught you till now. Have, had, I am, I, my, ये सब चीज़ें यूज़ करके, और हाँ आई वॉज भी बताया था. ये सब चीज़ें यूज़ करके आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रेडी करना है. ट्राई टू सेंड मी रिकॉर्ड करके, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन भी पता लगेगा और पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बोलने में. ये मेरा मेल आईडी. और अगर लग रहा है कि नहीं ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, तो एटलीस्ट टाइप एंड सेंड इट टू मी. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. बहुत हमने अपने आप को डिस्क्राइब कर लिया. मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में ये भी बोला था कि अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में हमको रिलेशनशिप्स, उनका वर्क प्लेस, उनका डेजिग्नेशन, वो सब हमें पता होना चाहिए, राइट. बोला था ना. अब हम उनको डिस्क्राइब करना सीखेंगे. अपना डिस्क्रिप्शन हमें काफ़ी आ गया. नाउ वी विल फोकस ऑन देम. चलो फिर से निकालो अपना नोटबुक और पेन एंड लेट्स स्टार्ट. आपके घर में जितने भी मेल मेंबर्स हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल फादर, सन, ग्रैंडफादर, कोई अंकल हो, ब्रदर इन लॉ हो, ब्रदर हो, नेफ्यू हो, एनी वन हु इज़ मेल, जो भी मेल है, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं ही. HE ही. बहुत बेसिक है, कोई बात नहीं, फिर भी सुनो. ही, ठीक है. हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हिज. हिज, ही और हिज. अब यूज़ कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई फादर. किसी को आपने पॉइंट करके बोला ही इज़ माई फादर. हिज नेम इज़, वो मेरे फादर हैं, उनका नाम है. सो ही इज़ माई फादर, हिज नेम इज़. ओके, अब सेंटेंस कैसे बनाने हैं? ही को हम कंपेयर करते हैं आई के साथ.
मैंने आई पर तो ऑलरेडी क्लास ले ली है। चलो याद करो याद करो याद करो, क्या बताया था? आई एम अ टीचर और आई एम एन इंजीनियर। सो आई एम अ टीचर, ओके, आई एम अ टीचर। अब मुझे ही पे बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? आई के साथ एम लग सकता है, बताया था एम और किसी के साथ नहीं लगेगा, तो ही के साथ लगेगा ही इज। फाइन, ही इज अ टीचर। जहां जहां पे मैंने आई एम यूज किया था वहां वहां ही इज आ जाएगा। तो जैसे मैंने अपने आप को आई एम बोल के डिस्क्राइब करा था, अगर मैं अपने फादर को, सन को, ब्रदर को, किसी को भी डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं ही इज बोलूंगी। ही इज अ टीचर, ही इज स्मार्ट, he is lazy, he is happy, he is sad, he is single, he is married. Are you getting it? अगर मुझे फीमेल मेंबर्स को डिस्क्राइब करना है, जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, जो भी हो, अगर मुझे किसी फीमेल को डिस्क्राइब करना है अपनी फैमिली के, तो फिर मुझे बोलना होगा शी। ही का बन गया शी, बाकी सब सेम रहेगा। शी इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ होम मेकर, शी इज़ माई मदर। सी, इट्स सो सिंपल। फाइन। अब ही और शी का आपको पता लग गया, आई एम की जगह क्या यूज होता है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो चीजें जो मेरे बारे में ट्रुथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, या वो काम जो मैं रोजमर्रा में करती हूँ, उसमें हम बीच में एम नहीं लगाते। आई लिव, आई ईट, ऐसे ही लिखते हैं। मैंने क्या बोला था? आई ईट पटेटोज, आई स्लीप अलॉट, यही बोला था ना। अब हमको क्या करना है? हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में वही जनरल फैक्ट्स, ट्रूथ्स, या वो रोज क्या करते हैं या उनकी हैबिट्स क्या है, सबसे पहले तो वो ढूंढनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बच्चा है और वो बहुत खेलता है, बहुत खेलता है, ओके, अगर वो बॉय है तो आप क्या बोलोगे? ही प्लेज अ लॉट। हाँ, ये एस क्यों लग गया? देखो, जब आई था तो आई के साथ आया आई प्ले अ लॉट, लेकिन जब मैं ही लगाऊंगी तो ही के साथ मुझे वर्ब में एस लगाना होगा। ही प्लेज अ लॉट, he plays a lot, he sleeps a lot, he eats potatoes. Are you getting it? इतना टफ नहीं है, इसको बहुत टेक्निकल उसमें मत समझो। ये रूल है, क्यों होता है इसके पीछे रीजन है। होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ अब राइट टाइम आ गया है समझाने का। उतना टेक्निकल में हम जाएंगे ना तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस तो कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जो ही और शी है, अगर हम उनके बारे में ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे उनका फैक्ट पता चलता है या ये पता चलता है कि वो रोज़मर्रा में क्या करते हैं या ये उनकी हैबिट है, तो हमको ही के आगे वर्ब लगाना है, जैसे हम आई के आगे वर्ब लगाया था हमने, राइट? आई प्ले, जैसे ही प्ले, लेकिन इस बार हमको प्ले के आगे एक एस लगाना होगा। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें ई एस भी लग सकता है, ठीक है? अब आई ईट पटेटोज, he eats potatoes. I sleep a lot, he sleeps a lot. I smile often, he smiles often. हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एस लगा दिया है, ओके? ऐसे ही शी के लिए भी होगा। अगर मैं ही और शी की जगह अपने फैमिली मेंबर्स का नाम बोल देती तो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सिस्टर का नाम है रिया, रिया स्माइल्स अलॉट, तो भी मैं एस लगाऊंगी, ओके? जितने आपके ही शी हैं, और अगर आप एक पर्सन का नाम ले रहे हो तो उन सब के आगे आप एस लगा देना, ओके? ऐसे ही माई फादर स्माइल्स अलॉट, माई ब्रदर स्माइल्स अलॉट,
ओके, ऐसा समझ सकते हो अभी के लिए कि आई, यू, और वो चीजें जो प्लूरल में है जिससे हमें पता लगता है कि एक से ज्यादा है, जैसे वी, दे। दे का मतलब वो लोग, वी का मतलब हम लोग, या फिर बॉयज, गर्ल्स, जिससे हमें पता लग रहा है एक से ज्यादा है, उनके आगे हमको एस नहीं लगाना है। फिर से बता रही हूं, आई, यू, आई और यू के बाद जितनी भी चीजें हैं जो एक से ज्यादा बताती हैं, उनके आगे हम जब वर्ब लगाएंगे उसमें एस नहीं लगाएंगे। बस सिंपल, अभी के लिए आप इतना समझ लो। क्यों होता है वो रूल मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन बाद में। अब ये चीज याद कैसे रहेगी? ये चीज याद रहेगी प्रैक्टिस करके। सेंटेंसेस बनाओ। अभी अपने बारे में, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचना शुरू करो। आपकी वाइफ है, ओ माय वाइफ कुक्स एक्सीलेंट फूड। आपके फादर है, ही शाउट्स अ लॉट। ओ ओके, बहुत चिल्लाते हैं। आपकी कोई डॉटर है, शी सिंग्स मेलोडियसली। अब आपको सोचना पड़ेगा, ये आपका काम है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, एंड दिस इज योर एक्सरसाइज ऑल्सो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में चीज़ें सोचिए, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो रोज़मर्रा में क्या करते हैं। जैसे माई सन स्टडीज इन क्लास 9। अंडरस्टूड? इट्स नॉट टफ, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो आप जब अपने बारे में डिस्क्राइब करोगे या किसी यू के बारे में डिस्क्राइब करोगे, जैसे अगर मैं किसी यू से बोलती हूँ, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, आपने अपने बेटे को बोला या बेटी को बोला यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, तो अभी वेस्ट में हम एस नहीं लगाएंगे, आई, यू। उसके बाद जितनी भी चीजें जो प्लूरल बताती हैं, जैसे वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, मेन, विमेन, जिससे भी हमको पता लग रहा है एक से ज्यादा है, उनके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे उसमें एस नहीं लगाएंगे। ओके, और उनके अलावा हम लगा देंगे। सिंपल, इजंट इट? राइट? ओके, वन पार्ट डन। तो अब इसका होमवर्क आपका क्या है? आपको अपने फैमिली मेंबर्स, जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस सबके ऊपर बनाइए। कुछ सेंटेंसेस यू सोच के भी बनाइए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग टू योर वाइफ और योर हस्बैंड, और बनाइए सेंटेंस। डन। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो कहा था, जैसे आई एम, आई एम, जो काम मैं अभी कर रही हूँ या जो चीज मेरी लाइफ में आजकल चल रही है, जैसे आई एम टॉकिंग, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपको अपनी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ ऐसा बोलना है तो आप बोलोगे माई मदर इज टॉकिंग, एम की जगह इज लग जाएगा। माई मदर इज टॉकिंग, माई फादर इज वॉचिंग टेलीविजन, my daughter is working on her project, or my grandfather is listening to music. So हमने हर जगह ing लगाया, मतलब अभी क्या कर रहे हैं। जब आप किसी को ये बता रहे हो तो आप उस पर्सन के आगे is लगाओगे, verb लगाओगे और ing लगाओगे। ओके, अब अगर वो आजकल क्या कर रहे हैं, my mother is learning computers these days. फाइन। ओके, थर्ड जो मैंने आपको कल ही बताया था, आई हैव अ कार और आई हैव अ फूड प्रोसेसर। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने एक सेंटेंस बोला था आई हैव फीवर। जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ और एक पर्सन की बात कर रही हूँ, वही जो रूल अभी हमने एस वाला यूज किया था वही हम अभी फिर करेंगे। आई, यू, वी, दे, और भी वो वाली चीजें जिनसे हमको एक से ज्यादा का पता चलता है, उन सब के आगे तो हैव आएगा। हैव, आई हैव, ओके, यू हैव, दे हैव, वी हैव, चिल्ड्रन हैव। बाकी जो हैं, जो सिंगुलर हैं और ही है, शी है, इट है, इन सब के साथ हम लगाएंगे हैज। सो ही हैज फीवर,
She has a drawing class. My daughter has beautiful toys. It's simple. It's all about practice. Again I'm saying has, he के साथ has, she के साथ has, जितने भी चीजें जिनके थ्रू वन पता लग रहा है I और you छोड़ के has आ जाएगा. ओके फाइन. अगर आप अपनी बेटी का, सिस्टर का, सन का, हस्बैंड का, वाइफ का नाम बताते हैं तो भी उसके साथ हैज आएगा. जैसे मैंने अभी बोला था मेरी सिस्टर का नाम है रिया, सो रिया हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, रिया हैज अ लॉट ऑफ बुक्स. ओके सिंपल. नाउ कल जब मैंने हैव बताया था तब मैंने आपको हैड भी बताया था. हैड जो है ना वो यूनिवर्सल है, इन सबके साथ यूज हो जाएगा. हैड में कोई एक्सेप्शन नहीं है. अगर कोई चीज पास्ट में थी हैड, ही हैड फीवर, ही हैड अ कार, ही हैड अ फूड प्रोसेसर, शी हैड अ लॉट ऑफ टॉयज. डन. नाउ ओके लास्ट पार्ट. पास्ट में हम कैसे बात करेंगे? हम यूज करेंगे वॉज. आई वॉज अ टीचर, आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज अ होम मेकर. रिमेंबर मैं थी, मैं पास्ट में थी. अब अगर ये लोग पास्ट में होंगे तो क्या लगेगा? वही लगेगा वॉज, ही वॉज, शी वॉज. लेकिन अगर यू बोलोगे तो यू के साथ आएगा वर. यू के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा, वी के साथ वर आएगा. और बाकी जो भी चीजें जिनके साथ, जिनसे हमें प्लूरल का पता लग रहा है, एक से ज्यादा का पता चल रहा है, उनमें वर आएगा. आई के साथ वॉज ही आएगा. तो इस बार ये लिस्ट है. मैं फिर बोल रही हूँ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ये टफ नहीं. ये सुनने में लगता है कि अरे कैसे याद रहेगा, इसके साथ वॉज है, इसके साथ इज है, इसके साथ वो सुनने में लग रहा है. अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. बोलो, अभी बोलो, जोर से बोलो. आई वॉज नॉट गुड इन इंग्लिश, पर अब मैं हूं. यू वर नॉट गुड इन इंग्लिश बट नाउ यू आर. ऐसा हमको बोलना है. आई होप आपको समझ में आया. कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज टेल मी, ईदर ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन दिस मेल आईडी या आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. आपका होमवर्क, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल, यूजिंग वॉट एवर आई हैव टॉट यू टूडे. हैज, हैड, वॉज, वर, और क्या बताया था, इज बताया था, और एक बताया था कि जब आप कोई लगाओगे ही नहीं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स, ही ईट्स बताया था. इन सारी चीज़ों को लेके दैट्स इट. और हाँ, अपना इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग क्लास में था, ये सब आपको आज करना है. दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ. थैंक यू.